ही कुरान पढ़ना लाजमी है, तक कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी है। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा के पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्तात है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए। लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा कहीं पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता ना तो कहते हैं मेरा, अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब शुरू किया, अब वो जल्दी 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 मारेगा। अरे भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा, कहां लिखा है कि पूरा पढ़ेगा है? जितना मयसर आए इतना पढ़ लो बस। 1 रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा मसला सुन लिया आपने। जरूरी नहीं है कि लिखवाए जाते हैं कि साहब तीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बाज का तो हकीकत बात ये है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गए, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो। मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ के पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए नहीं, मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। बात है क्या? कुरान अलग नहीं है। जवाब दे देती है वो, हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरह पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती हो? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे कि साहब कुरान। मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी कौम खासकर सुन्नियों के अंदर वह भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं मगर उनका कबूल नहीं। उनका कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम अपने कुरान को हेज जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेज जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी तो नबी ने ये हदीस फरमाई थी का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई थी। हाँ बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको टॉर्चर करे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। हाँ। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो बात भी ऐसी कहते उस वक्त जहन में आती है, खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर। बड़े पढ़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी बात। मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े काबिल, अब पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बात है घिसी पिटी लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई, आप मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना है? सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहा हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहते हैं।
अगर गलती हो जाए तो तौबा कर ले, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़े समझ में कहा 2-4 लाख में कलवा लो, अमर उजाला में कलवा लो, आज तक पे कलवा लो, एबीपी न्यूज पे कलवा लो। देखे नहीं है हा? जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? तो मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता दूं, बतला दूं, बतला दूं, अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने यहाँ हर नल में पानी निकलता, हर घर में समर से भी ऐसा नहीं है वहां। बात है कि नहीं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता, रख लेते हैं, या फिल्टर पियेंगे या वो सप्लाई का पियेंगे। दिल्ली में भी ऐसे होता सप्लाई का। मैंने कहा क्यों? अपने हम तो अपने घर का पीते हैं। हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नल है क्या नहीं है? 2-2 है, हर जगह टोटी है, कहीं का भी पी लो। तुम क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकला है तो खारा है। क्या है? बात सही है कि नहीं मेरी? खारा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बनाना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफान रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस है। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूकता फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है। तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लोआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, हाय हाय हाय, तलवों का धोबन, अबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे रजा कहते हैं गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं है। है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ रही हैं, आने दो। अच्छी बात है, बच्चियों को माशाल्लाह शौक है। अल्लाह सलाम रखे। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? तभी तो मैं कह रहा है कि आप तवज्जो से सुनो, तभी बात को सुनोगे। कोई वाकयाती तकरीर नहीं हो रही है, ये जो तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। हाय हाय हाय। एक जंग में एक सिहाबी का बाजू कट के अलग हो गया। आज भी मैं कहता हूं अगर बाजू कट के अलग हो जाए तो अमेरिका के बाप के बस की बात नहीं, उसे जोड़ के पहले की तरह कर दे। नहीं है, नहीं कर सकता।
मेरे नबी ने उसके बाजू के कटे हुए की जगह लगाया और लगाने के बाद मुंह का लुआब लगाया, थूक शरीफ लगाया, कटा हुआ बाजू ऐसे हो गया जैसे कटा ही ना था, जैसे कटा ही ना था। ऑपरेटर साहब जरा और बढ़ा दो, आवाज कम हो गई जरा इसकी, और बढ़ा दो। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा बेस बढ़ा दो, आवाज बहुत अच्छा बोल रहा, और आपको भी बहुत मजा आ रहा है माशाअल्लाह। है नबी का मुकाबला और तुम भाग रहे हो। नौजवानों, तुम फटी हुई पैंट महंगी खरीद के ला जाओ कि हीरो की जो है फैशन हो जाएगा, इनके पीछे भाग रहा है कि जिनको खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं, उस नबी के पीछे भाग कि जिसके पीछे सारी कायनात भाग रही है। उस नबी के पीछे भाग जो सो जाए और उठे, सूरज चला जाए तो दोबारा बुला ले, हैं? दोबारा बुला ले। हाय हाय, और सुने मत, आएगा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी के सहाबी है, नाम है जाबिर। जाबिर की बीवी ने कहा नबी की दावत कर दो। दावत करने पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। बस नबी की दावत। घर में एक ही आदमी का इंतजाम था। नबी ने पूरे 1500 सहाबी को नोट दिया, तुम्हारी भी दावत है। हाय हाय हाय, वो की थी एक की, और यहाँ 1500 को नोट दिया। बताइए, कहा चलो जाबिर के घर दावत दो। अब जाबिर कौन हो, क्या बोले? नबी दावत करें तो जाबिर क्या बोले? तेजी से घर आए, बीवी ने की हो गई दावत? बोले दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने नबी की थी, नबी ने सभी की कर दी। अब बताओ क्या करें? अगर आज की ओनी पौनी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया? तूने मेरे घर को होटल समझ लिया, मगर खुदा की कसम सिहाबी की बीवी सिहाबिया है, आशिक की बीवी आशिका है। हाय 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 हाय, ईमान वाले की बीवी ईमान वाली है। हाय हाय हाय, शान बीवियों की, खुदा की कसम अजमत वाली बीवी, नेक बीवी की शान यही होती है कि अगर शोहर की कोई भी बात हो तो उसे पहले बर्दाश्त करे, शोहर के हर हुक्म को मानने की कोशिश करे, शोहर के हुक्म के आगे अपनी बात ना चलाए। अगर शोहर कुछ कह दे तो उस पर खामोश होके उसको बर्दाश्त कर ले और अपने शोहर की गरीबी को भी निभाने की कोशिश करे। शोहर के घर में तकलीफें हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में फाका हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में तकलीफ आए तो निभाने की कोशिश करे। यही नेक बीवी की निशानी है। जाबिर की बीवी बोली मुस्कुरा के, और जाबिर फिर परेशान क्यों हो? कहा घर में खाना एक का, इंतजाम एक का, और 1500 की दावत हो गई। परेशानी की तो बात ये है। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किया नबी का, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जाबिर भी नो टेंशन हो गए, बात तो ठीक है। जाबिर के घर में सारे सहाबी आ गए, जाबिर के घर में लोग मेरे नबी आ गए। लोगों तरह गौर करो, सारे सहाबा मेरे नबी के मेहमान बने हैं। आज हजरत जाबिर का दस्तरखान क्या है, खुदा की कसम इस पर मलाइका भी फख्र कर रहे हैं, हुराने जन्नत और हामिलाने अर्श के फरिश्ते भी आज जाबिर के दस्तरखान पर अश अश कर रहे हैं। ओ जाबिर तेरी किस्मत को सलाम, इसलिए कि आज तेरे दस्तरखान के मेहमान आमीना के लाल बने हैं और उनके गुलाम बने हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत जाबिर के घर में खाना तैयार हो गया और खाना बन गया, लोगों खाना कितना था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, ज़िबा करके हजरत जाबिर ने बस वही बनाया था। हजरत जाबिर खामोश है। मेरे नबी दिल को भी जानते हैं, मेरे नबी दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। वो दल को भी जानते हैं और दिल को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं।
नबी समझ गए जाबिर के घर में खाने का इंतजाम कम है, जाबिर परेशान है। 1500 की मैंने दावत कर दी, कहने लगे जाबिर खाना बन गया। अर्ज की रसूल अल्लाह बन गया, फिर भी ना कह सके कम है। या रसूल अल्लाह बन गया। कहा जाबिर बन गया तो हांडी लाओ। हांडी लाई गई, मेरे नबी ने हांडी में लोआबे दहन शरीफ डाल दिया। सुभान अल्लाह, बरकत की दुआ कर दी। कहा जाबिर ढक्कन न उठाना, अंदर चमचा डालते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ निकालते जाओ, खिलाते जाओ। जाबिर कहते हैं मैंने 1500 को खिला दिया, खुद भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और जब बाद में देखा तो जितना पका था उतना ही मौजूद था। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है तेरे नबी की शान। जलसे में आने वालों, अब अपने आप को जरा गौर करो, तैयार करो। ए लोगों, अगर आपने अपने मुस्तफा की जात को ना समझा तो समझ लो आपने जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ना समझा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हाँ, ये अर्ज कर रहा था ना, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। खुदारा कुरान को तेज मत पढ़ना। अगर कुरान को तेज पढ़ोगे तो फिर आप कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। मस्जिद में हाफिज कुरान सुनाए रमजान में, जो हाफिज अलमुना तालमुन अलमुना तालमुन मुक्तदी बड़े खुश होते, कहते रेल हाफिज जी आए इस वक्त, तो बड़े खुश होते हैं। कहते साहब हाफिज क्या, रेल हाफिज, मरोगे तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, तुम रेल हाफिज कह रहे हो। अगर कोई हाफिज तेज पढ़ना मना करो, टोको। और भाई जब हम 1 घंटा तरावी की नमाज में खर्च कर रहे हैं, 10 मिनट और सही, हम क्यों 1 घंटा खराब करें यार अपना पूरा। 10 मिनट और सही, 1 घंटा 10 मिनट लगाएंगे, मगर हम पूरा अपना ये 1 घंटा 10 मिनट कामयाब तो कर लेंगे। बल्कि अगर कोई हाफिज ठहर ठहर के पढ़े तो मियाँ उसे टोका जाता, तेज पढ़ो तेज पढ़ो। खबरदार जो आपने हाफिज पे प्रेशर बनाया तेज पढ़ने का, अगर तेज पढ़े तो आप कहो ठहर के पढ़ो। तेज पढ़ने वाले बहुत हैं, ठहर ठहर के सही पढ़ने वाले आज भी नजर कम आते हैं। सही बता रहा हूं। हाँ, हमने तो 2015 से कुरान मस्जिदों में सुनाना बंद कर दिया। अपने घर में सुनाता हूं, पीछे अब्बा खड़े होते हैं, चचा खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, जितनी दिल करेगा इतनी ठहर ठहर के पढ़ूंगा। है ही नहीं कोई कहने वाला। मस्जिद में जाओ, मुतवल्ली अलग चला रहा है 1.5 ईंट की, जिसको अलहम्द याद नहीं है वो बता रहा है हमें कैसे पढ़ेंगे। निज़ामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इसे अलहम्द याद नहीं है, हमें बता गया कि कुरान कैसे पढ़ना। अजीब मसला आया, कौन हिसाब देगा मरने के बाद इस कुरान का, मुझे जरा बताओ तो आप। हमें इंतजार है जिस दिन ऐसी मस्जिद आ गई ना हमारे पास कि हजरत जैसे दिल चाहो ठहर ठहर के पढ़ना, उस दिन फिर मस्जिद में सुना। जब तक घर पे ही सुना रहा, हाँ सुनाता हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर अंदर मिलाद होने लगी। मसला अंदर क्या मसला है, पर्दे के पीछे क्या है। असल में एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बड़ा हसास आदमी हूं, समझ रहे हैं आप, बहुत हसास। जर्रा बराबर भी कहीं हरकत हो तो फौरन मुझे पता चल जाता। आप क्या समझ रहे हो, मैं उसमें कहूं ही नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूं कोई कुछ भी कर रहा ना, बहुत हसास। हाँ एकदम पीछे करो किधर गई तो बहुत थोड़ा मजमा, अगर इससे भी कई गुना ज्यादा मजमा हो तब भी मेरी तवज्जो मजमे पर ही रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी देर बोलता हूँ बहुत मेहनत से बोलता हूँ। ये मेरे खानदान के लोग बड़ी मेहनत से सुन भी रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग अगर मेहनत से नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो रोज तकरीर करते हैं, कल कर लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही करना है, कल कर लेंगे। 19 मिनट और बोल लिए तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा पता भी नहीं चलता, पौन घंटा हो चुका पता चल रहा है, ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुए। आप लोग बातें मत करो, आप मोहब्बत से सुनो, एक एक लम्हा ही कीमती है।
अगर मस्जिद में कुरान आप तेज सुनने तो इससे बेहतर ये है कि बिना कुरान वाली खाली अलंतरा वाली तरावी पढ़ लो। कुरान को बिगाड़ो मत, अगर हर्फ हरकत बदल गया माना फासिद हो जाएंगे। हर्फ हरकत का बदलना लहने जली है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। समझ रहे हैं आप? जिसका पढ़ना भी और सुनना भी दोनों हराम है। तरावी में हदर में पढ़ सकता है, इससे तेज नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हैं आप? हदर से तेज पढ़ना नहीं है। हदर ये है कि जिसमें हर और हरकत बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। जो 5 अलिफ है मत, वो 3 अलिफ 2.5 अलिफ खिंच जाए, इससे कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने क़िरात भी मुकम्मल पढ़ी है। ऐसा नहीं, समझ रहे हैं आप? जो 5 अलिफ वाला है मद्दे लाजिम, जिसकी जो मिकदार 5 अलिफ है, वो कम से कम 3 से 2.5 अलिफ खींचे। मद्दे आरिज वगैरह 2.5 अलिफ, मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल ये 2.5 अलिफ तक रहे। समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रम 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 ट्रम, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। हम हाफिज, हमें नहीं पता चलता ये पढ़ कहाँ रहा, पकड़ नहीं पाते। सही बता रहा हूँ, पकड़ नहीं पाते। और बाज के तो पकड़ ही नहीं पाते, पकड़े उसे जो पढ़े, जो कुरान में पढ़े उसे पकड़े पता ही नहीं है। कई साल सुनाते वो हो गए, बाहर सुना के आ रहा हूँ, बाहर सुना के कैसे सुना के आ रहा अल्लाह ही जाने। बाद में 3 पारों में मेरे भाई पूरी मेहराब सुना रहे हैं, 10 साल से, अल्लाह माफ करे। मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। देखो अपनी खानदान की भी बात हो तो बात सही करना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं है, जो बात हक है वो हक है। जब कोई मौलाना पढ़ो, कोई इमाम पढ़ो, तो मुतवल्ली साहब टेस्ट ले रहे होते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे टेस्ट लेगा। आलिम को बुलाओ, मौलाना इरफान साहब से कहो हम अपना इमाम रखना चाहते हैं, हजरत आप टेस्ट लें। मगर नहीं, हम कर्नाटक में गए कुरान सुनाने तो हमने कह दिया मस्जिद के मुतवल्ली और कमेटी ले रही है टेस्ट, जिसने जरा लहरा के पढ़ दिया वही पास हो गया। अरे भाई बड़े अच्छे कारी साहब हैं, और जो कवायद की और ग्रामर के हिसाब से सही पढ़ रहा उसको पास नहीं किया गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, हकीकत बता रहा हूँ। ये कर्नाटक के अंदर आज भी जिसकी बंडी चमकी हुई है, इमामा चमका हुआ, चश्मा बढ़िया लगा हुआ, पान बढ़िया से खा रहा, सेहत अच्छी है, तो उसकी आधी मस्जिद तो देख के ही लग जा। क्यों कारी इरफान साहब मेरी बात गलत हो तो मैं तो कर्नाटक में भी कह देता हूँ ये बात। अरे डरो जो डरेगा, मैं क्यों डरूं? मुझे कौन सी इमामत करनी है तुम्हारे यहाँ? अजीब यार ये हालत का दौर रहा है। जो काबिल लोग हैं, समझ रहे हैं, उन्हें टैक्स देने पड़ने और उनकी जल्दी मस्जिदें नहीं लगती। समझ रहे हैं? हमारे इलाके का एक कारी वहां मैंने देखा गया, इतना काबिल कारी है कि भाई साहब जिले में नहीं मिलेगा उसके टक्कर का कारी। हजारों हाफिजों कारी बना दिए उसने। वहां मैं देखूं तो वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा। यार बताइए, ऐसी टक्कर का कारी जिले में नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कैमरे वाले उसी पे लगाएंगे। ये कल को उसी पे लगाएंगे। देखो मुफ्ती साहब ने फलाकारी की खोल दी पोल, कल को लगा होगा चैनल टाइटल, उस कारी से लट्ठम लट्ठा मेरी हो रही होगी, ये अपने घर में बैठ जाएंगे। अरे अल्लाह सलाम, इन चैनल वालों से भाई बड़ा डर लगता, इन्हें बड़ा समझा दिया। मेरी तकरीर है, कोई देखिए मैंने अभी तक तकरीर करी है, कोई चटकुल्ला का बयान नहीं किया। आप हंसे भी तो मना किया मैंने। मैं जमीनी हकीकत बयान करता हूँ जो सच बात है। अब उस पर चैनल वाले खी 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 लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हंसी की बातें कर रहा हूं, तो बात का वजन खत्म हो जाता है। मैंने ये बात कही कि ये जो कुरान पढ़ लो, जैसे आप पढ़ लो ना ऐसे करके पढ़ लो कि आप 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, मत पढ़ो। खुदारा बाज़ा। और एक मसला और बयान कर दूं, बहुत से लोग कुरान और नमाज दोनों ऐसे पढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको, आप देखना मुझे जो मैं कह रहा हूं ये काम की बातें हैं, ये ठेले वाला नहीं बताएगा, मौलवी बताएगा। पारा हाथ में, होठ तक नहीं चल रहे कुरान पढ़ जाए, होता कि नहीं होता मुझे बताइए। नमाज भी ऐसी पढ़ता, फिर रुकू हो गया। सही बता रहा हूं मैं, सजदा भी हो गया, जबान तक नहीं चली, होठ तक नहीं हिल रहे। ना ये कुरान है ना ये नमाज है। ये भी मसला सुन लें। बहुत से आए अल्लाह अकबर खड़े हो,
ऐसे करके वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने बड़े दिल में मैं पढ़ जाऊं, तो ये पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। क़िरात बिस्सिर का हुक्म भी ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि आवाज़ खुदा सके। खुद सुनो, खुद सुन लो, लफ्ज की अदाई नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज अदा नहीं हुआ तो भाई माना अदा नहीं होंगे, माना नहीं हो तो फिर सवाब कहाँ मिलेगा? ये बात है कि नहीं है? मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, मैंने जहाज खरीद लिया, खरीदा एक भी नहीं, तो क्या जहाज वाला हो गया क्या? कौन हंस रहा है ये खबरदार? क्या मैं मोटरसाइकिल वाला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जब मैं खरीदूंगा पैसे दे के आऊंगा तभी होऊंगा। दिल ही दिल में सोचा पड़ा तू, तो फिर घर बैठे बैठे सोच लेता मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली, बात करता मैं बैठा रहा, दिल में ही तो सोचना है? आज का मियाँ और आज का नमाज़ी एक हो रहा है, एक मियाँ से मुलाकात ही करे मैं काबे में पढ़ लूं नमाज, मेरे तू तो यहीं बैठा रहता, कहता वो तसव्वुर की दुनिया में काबे में चला जाता। जी मसला है, नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो, इतनी जोर से पढ़ो तो खुद सुन सको। और एक मसला और बयान कर दूं, उसके बाद आगे बढ़े। तवज्जो कर, कहां जा रहे हैं? एक मसला और बयान कर दूं, इजाजत है? ये सब सबके काम की बातें हैं कि नहीं है? एक मसला और सुन लें आप, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है, जैसे कई लोग कुरान पढ़ लें, तीजा चल रहा तो मस्जिद में होते हैं 20-50 लोग, तो आवाज यहाँ आ रही होती है तो मस्जिद में कुरान चल रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कई लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ें कि बस खुद ही सुन सके। इसलिए कि अगर कुरान जोर से पढ़ा जाए तो हुक्म है फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हुक्म है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो अब जब सब पढ़ ले तो सुन तो कोई किसी की नहीं जा, तो इसलिए इतनी जोर से पढ़ो कि अपनी खुद सुन सको। ये मसला भी बयान करना जरूरी था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और दो बातें और बयान कर दूं, इसी में ऐड कर दूं, इजाजत है? दोनों बातें सुन लो, वो भी काम की हैं। अगर कुरान पढ़ा जाए और कुरान में नाम मोहम्मद आए, जैसे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, तो बहुत से लोग अंगूठे चूमते हैं, अंगूठे नहीं चूमना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ कुरान पर ही तवज्जो हो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कुरान। हाँ, पंजाब में होता है नहीं होता, नहीं चूमना चाहिए, किसी आलिम को देखेंगे आप चूमते। दूसरा मसला और बयान कर दूं, खुतबे की अजान में जब कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। और खुतबे की अजान के बाद, अजान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चल रहा है हमारे यहाँ, पता ही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है, कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर यहाँ जवाब भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई खुतबा सुन रहा है तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता, खुतबा हो रहा है और ये अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गया। अरे ये सुन्नत है, वो वाजिब है, अब बैठ जा और खुतबा सुन। और जब नमाज पढ़ लेना जुमे की तो सबसे आखिर में वो सुन्नतें पढ़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बड़े मोटे मोटे मसले में बयान कर दूं आपको, इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मौलवी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुबह को कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ था, क्या बता के गए, तो कम से कम बतला तो दो, हजरत ये बातें बता के गए। अरे भाई बात है क्या नहीं? अब कुछ लोग कहते हैं साहब वो गौसे आजम के जलसा कराया तो गौसे आजम की करामत नहीं बना बता के गए, तो मैं करामत तो मुझे बहुत याद है, इतनी याद है 8 दिन तक बयान करता बताता हूँ। लेकिन गौसे आजम की करामत, खाली करामत बयान कर दूं तो तू तो करामती नहीं बनेगा ना, वो करामती थे,
तू भी तो कुछ करामाती बन, हैं? तुझे भी तो कुछ ना कुछ बता के जाऊं। गौसे आजम ने तो 12 साल की डूबी हुई निकाल दी इशारा करके। तेरी डूबने फिर रही है, ये कैसे निकलेगी ये भी तो बतलाऊं, हैं? मेरे भाई बात है कि नहीं है? ये बातें जरूरी हैं जलसों में। बल्कि मेरा मानना तो ये, अगर मेरे ऊपर वो जलसे वाले बर्दाश्त कर लें तो सच में मैं तो जलसों में नमाजों के तरीके बता के जाऊं, नमाजों के मसले बताऊं, कब सजदा सहब होगा कब नहीं होगा। मगर अगर ये मैं बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे हजरत जलसा फ्लॉप कर दिया। जलसे में तो मजा आता, चौके लगे छक्के लगे, अरे मजा आए, थाएं धू होती रहा, मजा आ गया मजा आ गया। सुबह को पूछो कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब क्या बयान करके गए, ये नहीं पता बयान क्या करके गए मगर मजा आ गया। ये नहीं पता बयान क्या हुआ मगर मजा आ गया। समझ रहे हैं आप? तो मगर मजा आने से काम नहीं है। जलसे का मतलब ये है कि अगर शराबी हो तो तौबा करके शराब छोड़ दे, बेनमाजी हो तो तौबा करके जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर नमाज अच्छे से पढ़ना नहीं आ रही थी, जलसा सुना नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह सब कुछ सुना के जाएंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ा अच्छा आपने सुना, आगे बढ़े, इजाजत है? हाँ अब सुनिए तो कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और कुरान ठहर ठहर के ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा कि कारी ये इरफान साहब जामा मस्जिद के इमाम है तो क्या मैं हाफिज जी हमारे बच्चों को पढ़ा दिए, पता चला कि 80 बच्चे पढ़ रहे हैं एक इमाम के पास, पढ़ा देगा 80 बच्चों को एक आदमी, नाम भी याद रहा 80। मैं गलत कह रहा हूँ? 80 के नाम तक याद नहीं होंगे, पढ़ाना तो दूर की बात है। एक आदमी पे 15-20 बच्चे चल सकते हैं बस। फिर तुम कहते हो कि अच्छी पढ़ाई हो, अलग से रखो एक कारी। 2 की जरूरत तो 2 रखो। बिल्डिंगें तो तुमने खूब बनवा ली, कारें ले ली, मोबाइल इतने बड़े लेके घूम रहे हो, क्या 2 कारी नहीं रख सकते? बिजली का बिल, दूध का बिल, मोबाइल का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल, सर्विस का बिल, सारे बिल भरते हो। एक बिल ये भी सही जो तुम्हें दीनदारी सिखाए, है कि नहीं? इंतजाम करो ऐसे कि तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ें, बेहतरीन पढ़ें, लाजवाब पढ़ें। अलग से इंतजाम करो। मदरसा नहीं है, चाहे मस्जिद में बिठाओ, 2 लोगों को बिठाओ, एक आध 2 आलिमा का भी इंतजाम करो जो तुम्हारे गांव की बच्चियों को आलिमा ना बना सके, नमाजी बना दे। दादियां बन गई, दादियां नमाज याद नहीं है, अम्मा बन गई, बाल सफेद हो गए, नमाज याद नहीं है। मुझे बताओ ये मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? बल्कि लड़के से भी ज्यादा जरूरी लड़की का दीन सीखना है। इसलिए कि लड़की के 4 दौर हैं। कितने दौर है लड़की के? जोर से बोल दो, जरा जोर से बोल दो। लड़की के 4 दौर है, 4। अगर ये दीनदार हो गई तो ये 4 नस्लों को दीनदार बनाएगी। पहला दौर है बेटी, अगर ये दीनदार हुई तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी। दूसरा दौर है बीवी, निकाह के बाद बीवी बनेगी, अगर दीनदार हुई तो ये अच्छी दीनदार बीवी कहलाएगी। बोलो कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इसका तीसरा दौर आता है, मालूम है क्या? ये किसी के भाई की बहन भी होती है। अगर ये दीनदार हुई तो उस भाई की बहन दीनदार कहलाएगी। और चौथा दौर आता है माँ, अगर दीनदार हुई तो बच्चों की माँ दीनदार कहलाएगी। माँ अगर दीनदार होगी तो बेटा गुलाम अब्दुल कादिर बनकर पे जन्म लेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। माँ दीनदार होगी तो बेटा दीनदार होगा। माँ नमाजी होगी, बेटा कुरान का कारी होगा। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं मेरे भाइयों। बेटी को दीनदार बहुत लाजमी बनाना रखो। अब आलिमाओं की भी कमी नहीं, बहुत आलिमाओं की। मदरसा नहीं है, किसी का घर खाली पड़ा होगा, उसे किराए पे ले लो या कोई फ्री में दे दे, और उस घर पे रखो आलिमा। और रखने के बाद में गांव की जितनी भी औरतें हैं, अगर दादी भी है उसे भी पढ़ाओ, तू भी नमाज सीख ले। इनसे मौलवियों की, आलिमों की वैकेंसियां बढ़ेंगी। आलिम भी खाली नहीं, जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा। इतनी बढ़ गई कि वहां भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, वहां भी जरूरत है। जितने आलिम बनते जाएंगे इतनी जगहें पे लगते जाएंगे।
कुरान खुदा की कसम अच्छा पढ़ो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम कुरान अच्छा पढ़ोगे ना तो गैर भी सुनेगा ना तेरी ज़बान से कुरान, तो कुरान को दिल दे बैठेगा। उमर ने जो कलमा पढ़ा कुरान की तो बरकत थी, बहन की ज़बान से कुरान सुन लिया था, दिल दे बैठे। कहने लगे बहन कुरान इतना लाजवाब, हाँ हाँ भाई इतना लाजवाब है। अरे जब उमर की बहन कुरान पढ़े तो उमर दिल दे बैठे, और जब मुस्तफा कुरान पढ़ते होंगे तो कैसा लगता होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान पढ़ना सीखो। अच्छा अच्छा मैं अर्ज कर रहा था, बात इधर निकल गई कि मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर खाए कि तुम्हारी मोहब्बत में लोगों जूतियां खून से भर गई, और मेरे नबी की जूतियां खून से भरी। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता या रसूल अल्लाह आपके ज़ख्म देके नहीं जाते, आपका हाथ देकर नहीं जाता, या रसूल अल्लाह इतने पत्थर मारे जालिमों ने कि जूतियां खून से भर गई, या रसूल अल्लाह जमीन में लर्जा है कहीं फट ना जाए, क़यामत ना आ जाए। आका इशारा करे, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं दो पहाड़ों को मिला के इनका ताइफ वालों का सब कुचल के सुरमा बना दूं। मेरे आका मुझे इजाजत दो। मगर ये करीम नबी कहते खबरदार इनके ऊपर एक पत्थर भी ना उठाना। कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत पत्थर मारा। मेरे नबी ने फरमाया ओ पहाड़ों के फरिश्ते, तूने तो इनके हाथ में पत्थर देखे हैं, मैं इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूँ। अबू जहल पत्थर मारता मारने दे, मगर इसका बेटा कलमा पढ़ेगा। अबू सुफियान पत्थर मारता तो मारने दे, अबू सुफियान की नस्लें कलमा पढ़ेंगे कलमा। और फिर हुआ जो मक्का का उमर नबी का सर कलम करने चला था, उस उमर ने एक दिन कलमा पढ़ा, इस शान से कलमा पढ़ा कि पूरे मक्का ने देखा, पूरी दुनिया अरब ने देखा। ऐसा कलमा पढ़ा कि 40 माह इंसान है उमर कलमा पढ़ने वाला। कितना 40 माह इंसान है, कलमा पढ़ के खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर खड़े क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कि कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को उमैया अपने कोड़े से मारता है। आका कलमा पढ़ने वालों का जीना दुश्वार कर दिया है। आका मक्का की गलियों में कलमा पढ़ने वालों को निकलना दुश्वार कर दिया है। या रसूल अल्लाह आज उमर ने कलमा पढ़ा है, इजाजत दो काबे के हरम में खड़े होकर डंके की चोट पे उमर कलमा पढ़ना चाहता है। डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता है। उमर अभी तादाद कम है, उमर अभी खामोश हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह अब खामोश नहीं रहा जाता। हजरत उमर काबे के हरम में आए। ओ जलसे में आने वालों, काबे के हरम में खड़े होकर उमर ने ऐलान किया, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को कोड़ों से मारा जाता है। आओ आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है, आज खत्ताब का बेटा उमर ईमान ले आया है। आओ मुझे रोको, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने और रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। अल्लाह चाहे तो मेरे भाई खतरे को दरिया बना दे, अल्लाह चाहे दुश्मन को दोस्त बना दे। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात खराब नहीं, तू खुद खराब है। 39 को जब अल्लाह ने दबने ना दिया मक्का में, तो तुम तो 1.5 अरब हो, तुम क्यों दब रहे हो? अमल खराब है इसलिए दबना पड़ रहा है। अल्लाह ने तो बड़े बड़े अच्छे को ठंडा कर दिया, तू अमल अच्छे कर, अल्लाह तुझे दबने नहीं देगा ना। अल्लाह तेरी मदद गैब से करेगा, अल्लाह ने करी है गैब से मदद। तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने इतने पत्थर खाए, तो क्या मुझे बताओ क्या हमारी मोहब्बत ये नहीं होना चाहिए कि सबसे बढ़ के नबी के लिए हो? हम दुनिया का कपड़ा पहन रहे हैं तो हम ये तो देख रहे हैं हीरो का कैसा था, हीरोइन का। मेरी बहनें हीरोइन को देख रही हैं, मेरे भाई हीरो को देख रही हैं, ये नहीं देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिबास कैसा था। अरे चाहे पैंट ही पहनो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इतनी ढीली पहन लो पैंट कि वो नमाज में, सजदे में, रुकू में परेशानी ना हो, इस्तंजे में, पेशाब में, पैखाने में परेशानी ना हो। आज तो पैंट भी ऐसी चल रही है, मेरा नौजवान अगर लचता है तो खुदा की कसम हया आती है, देखने वालों को शर्म आती है, देखने वालों को। ये जुमले मेरे आप खूब समझ रहे होंगे। अगर लच जाए मेरे भाई तो उसका जिस्म का वो हिस्सा दिखता है जिसका दिखाना हराम है, हराम।
ऐसी ऐसी पैंटें चल रही है कि यार हया नहीं आती। पैंट भी पहनना तो कम से कम इतनी ढीली तो पहन लो। अरे क्या कर लिया तुमने जेंटलमैन बन के? तुमने तंग पहन के कर क्या लिया ये तो बताओ मेरी बहनों। तुमने तंग लिबास पहन के कर क्या लिया? कुछ कर लिया हो तुमने, कर क्या लिया तुमने? तो जब कुछ करना सीखी तो फिर आओ नबी की सुन्नत की तरफ, आओ मेरे करीब मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। देखो कि मेरे करीब मुस्तफा की सुन्नत है किधर है। आओ मेरे करीब मुस्तफा की सुन्नत की तरफ। खुदा की कसम, अगर तूने फटा हुआ कपड़ा पहना ना, अब तो हीरो की मोहब्बत में पहन रहा। नौजवान फटी हुई पैंटें पहन के घूम रहे हैं हीरो की मोहब्बत में। ये हीरो की मोहब्बत में पहना, कयामत में पकड़ होगी। और अगर फटा हुआ कपड़ा नबी की मोहब्बत में पहमत लगा के सुन्नत समझ के पहन लिया तो 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नजर के बदली नजारा बदल गया। नियत ये कर लो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक मुझे पहनना है। हाँ ये नियत करो, सुन्नत के मुताबिक अगर पहनूंगा तो खुदा की कसम मेरे कपड़े में जो है तेरे तू पहने का कपड़ा, लेकिन 100 शहीदों का एक एक सुन्नत में सवाब मिलता रहेगा। इश्क सबसे बढ़ के मुसलमान वही है जो नबी से, और नबी का फरमान भी है तुम में जब तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, अपने माल, अपने मता, अपने सब कुछ से बढ़ के मोहम्मद को न चाहे। अब आप कहोगे हम तो चाहते हैं, तो चाहते किधर हो? कपड़ा पहन रहे हो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं, शादी सुन्नत के मुताबिक नहीं। शादी में पटाखे, डीजे, गाजे, बाजे, नाच तमाशे है? मुसलमानों सबसे बढ़ के अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर जाओ, खुदा की कसम जन्नत तुम्हारी मुंतजिर हो जाएगी। आगे बढ़ो। सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है, नाम है अबू बकर। सुभान अल्लाह। हाय बोल दो सुभान अल्लाह। आए सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत की है। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह अबू बकर की जान आप पे कुर्बान। मेरे लोगों, मेरे भाइयों जरा गौर करो। एक दिन नबी के साथ हजरत अबू बकर मक्का की गलियों से गुजर रहे। मक्का वालों ने दोनों को पत्थर मारे, नबी को मारा, अबू बकर को मारा, नबी को मारा, अबू बकर को मारा। इतना मारा कि अबू बकर बेहोश हो गए, मुंह सूज गया, पहचान नहीं होती थी यही अबू बकर है। नहीं पहचान होती थी कि यही अबू बकर। इतना पत्थर मारा, उठा के घर ले आए अबू बकर को। और घर लाने के बाद हजरत अबू बकर का इलाज किया। जब वरम छटा, अबू बकर को होश आया तो ये नहीं पूछा कि मेरा हाल कैसा, पूछा बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। बताओ मेरे नबी का हाल कैसा है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। लोगों सबको तो कलमा पढ़ने की दावत दी गई, अबू बकर तो वो है जो खुद चल के नबी की बारगाह में कलमा पढ़ा है। जरा गौर करें, मोहब्बत का ये आलम, मोहब्बत का ये आलम कि नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया। अबू बकर शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गिरजा घर पड़ा। ईसाइयों का जो इबादत खाना होता है उसे गिरजा कहते हैं। गिरजा के पादरी की नजर पड़ गई अबू बकर पे। बूढ़ा था, भवन सफेद है, बुढ़ापे की वजह से पलक झुक गए। आंखों से, अपने हाथों से पलकों को उठाया, आंखें बड़ी करके कहने लगा कि तेरा ही नाम अबू बकर है। कहने लगा है तो अबू कहाफा का बेटा है। हाँ मक्का से आया। कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा पता तू बताता जा, मैं बतलाता जाऊंगा तेरे बारे में। क्या बात है, क्या बात है। बतलाता मैं जाऊंगा। कहा मैं पहली बार आया हूँ। अबू बकर ने कहा मैं पहली बार आया हूँ, मेरी तुझसे मुलाकात नहीं। कहा तू पहली बार आया है, तेरी निशानियां बहुत बार आ गई हैं। क्या बात है, क्या बात। मैं जब अपनी किताब पढ़ता हूँ तेरी निशानियां आ जाती हैं, तेरी निशानियां आ जाती हैं। क्या तेरे शहर में खजूरों के बागात है? हाँ हाँ, मेरा शहर खजूरों वाला शहर है, खजूरों के झुरमुट वाला शहर मक्का है। तो कहने लगा तू अबू बकर है? हाँ हाँ। तो कहने लगा एक बात बता, क्या तेरे मक्का में कोई मोहम्मद नाम का शख्स कहा है? तो का अब्दुल्ला का बेटा। हाँ का अब्दुल्ला का बेटा। का अबू बकर कहाँ जा रहे हो? का शाम में जा रहा हूँ। तेरी किस्मत मक्का में इंतजार कर रही है, शाम में ना जा, मक्का वापस